हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। जैसे आप सबको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 में एक फैसला लिया गया था जो कि आर्टिकल 370 को रद्द करना था। बेसिकली उस फैसले के बाद उसके ऊपर कुछ याचिकाएं लगा दी गई, जिसकी वजह से वो मैटर तब से लेकर अब तक खिंचता ही चला रहा था। लेकिन आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजेस की एक बेंच बैठी, जिसमें हमारी डीवा चंद्रचूड़ जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजेआई हैं, उन्होंने एक फैसला सुना दिया है इस मैटर के ऊपर, इस केस के ऊपर। और इस फाइनल डिसीजन के साथ ये केस यहीं पे खत्म होता है, फिनिश होता है। बेसिकली डीवा चंद्रचूड़ ने अपनी स्टेटमेंट में ये क्लियर कहा है कि अगर राष्ट्रपति कोई फैसला ले रही हैं तो वो प्रॉपर वैध माना जाएगा, वो गलत नहीं है। और उसके अगेंस्ट जाके किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई चलाना, किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट करना, वो गलत है, वो कहीं से सेंसिबल नहीं है, करेक्ट नहीं है। अगर राष्ट्रपति ने कोई फैसला लिया है तो वो सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बात ये भी है कि विलय के समय पे जम्मू एंड कश्मीर ने अपनी पूरी संप्रभुता छोड़ दी थी प्रॉपर तरीके से। और यहाँ तक कि डीवा चंद्रचूड़ ने ये भी बोला कि आर्टिकल 370 कभी भी परमानेंट नहीं था, परमानेंसी के तौर पे नहीं लगाया गया था, वो हमेशा से एक अस्थायी प्रावधान था। तो ये तो कोई मैटर ही नहीं होता कि हम आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए लगे रहने दें या उसे कंटिन्यू करते रहें। इसलिए डीवा चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि 5 अगस्त 2019 के दिन लिए गए उस फैसले को, जो कि आर्टिकल 370 को रद्द करना था, उसे आगे कंटिन्यू करा जाएगा। आर्टिकल 370 को रद्द करना किसी भी तरीके से दुर्भावनापूर्ण नहीं समझा है और किसी भी तरीके से अवैध नहीं है। डीवा चंद्रचूड़ के अकॉर्डिंग आर्टिकल 370 को रद्द करना वैध माना गया है, प्रॉपर तरीके से वैध है और एक सही डिसीजन है। इसलिए इस डिसीजन को आगे कंटिन्यू करते हुए डीवा चंद्रचूड़ ने कहा है कि वो ये देखेंगे कि 30 सितंबर ऑफ 2024 में लास्ट 30 सितंबर तक किसी भी तरीके से 2024 के 30 सितंबर तक वहाँ पे वोटिंग कराई जाए, वहाँ पे चुनाव शुरू करे जाए और साथ ही साथ जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर को एक पूर्ण राज्य की पोजीशन मिले, दर्जा मिले, क्योंकि वो भी देश के अन्य राज्यों की तरह ही है, वो उससे कहीं अलग नहीं है। इसलिए डीवा चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में आज ये क्लियर कर दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को रद्द ही किया जाएगा, उसे रद्द ही रहने दिया जाएगा, उसे कभी भी कंटिन्यू नहीं करा जाएगा। इस फैसले के साथ अब आप बताएं कि आपकी राय क्या है इसके ऊपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब इस डिसीजन के ऊपर आपकी पॉजिटिव राय है या नेगेटिव, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।